चुनावी समर में भारतीय जनता पार्टी ने अपने अभियान की शुरुआत जन आशीर्वाद यात्रा निकाल कर की। इस जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं से लेकर जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं ने सरकार के द्वारा किए गए विकास कार्यों की जानकारी जनता तक पहुंचाई, चाहे वह केंद्र सरकार के काम हो या फिर राज्य सरकार के काम। लाडली बहना योजना की बात हो, पीएम आवास योजना हो या फिर उज्ज्वला गैस सिलेंडर की बात हो, इन तमाम योजनाओं के आधार पर भारतीय जनता पार्टी जनता से एक बार फिर आशीर्वाद मांग रही है। उन्हें पूरी उम्मीद है कि इस बार फिर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनेगी। इस विषय में लोकसभा के सचेतक और जबलपुर में सांसद राकेश सिंह ने एक पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि नारी शक्ति वंदन अभिनंदन अधिनियम को मोदी सरकार ने कानून का रूप देकर ऐतिहासिक काम किया है। पिछली सरकारों ने बीते 27 सालों से इस विधेयक को लटका कर रखा था, स्त्रियों के स्वाभिमान और सम्मान को स्थापित नहीं होने दिया था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आने वाले समय में संसद और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को कानून के मुताबिक पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलेगा। आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपने किए गए कार्यों के आधार पर हर बार की तरह इस बार भी जनता से आशीर्वाद लेने का संकल्प लिया था और 3 सितंबर को प्रभु श्री राम जी की स्मृतियों से जुड़ी हुई नगरी यानी चित्रकूट में वहां से जन आशीर्वाद यात्रा का प्रारंभ किया था। ऐसी 5 यात्राएं मध्य प्रदेश में निकली, अलग अलग स्थानों से। चित्रकूट तो था ही, उसके अलावा 4 स्थान और भी थे। और मुझे कहते हुए बेहद खुशी है कि लगभग 10,643 किलोमीटर इन जन आशीर्वाद यात्राओं ने भ्रमण करके जनता से संवाद करके उनका आशीर्वाद लिया है और ऐतिहासिक सफलता इस जन आशीर्वाद यात्रा को मिली है। गिरते हुए पानी में, भीषण बरसात में 2-2, 3-3 घंटे विलंब से यात्रा पहुंचने पर भी महिलाएं अपनी जगह से हिली नहीं, यात्रा का इंतज़ार करती रहीं और उन्होंने यात्रा को आशीर्वाद दिया, जो ये साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी के वो इस बार फिर से सत्ता में लाने का मन प्रदेश की जनता ने बना लिया है। ये यात्राएं कई मायने में ऐतिहासिक रही हैं। 14 लाख से अधिक लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। अनेक स्थानों पर लोगों ने, विभिन्न समाज, संप्रदाय, धर्म के लोगों ने यात्रा की अगवानी की है और सबने एक ही बात को माना है कि मध्य प्रदेश को विकास के रास्ते पर अगर आगे लेकर जाना है तो देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी के द्वारा किए जाने वाले विकास कार्यों को आशीर्वाद देकर फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर बनाए। और ये इसलिए भी सब हुआ है क्योंकि मध्य प्रदेश में विकास की जो इबारत लिखी गई है वो इसके पहले कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस तरह के कार्य भी यहाँ हो सकते हैं। महाकौशल के मुख्यालय जबलपुर में भी, जिसे कभी एक बड़ा गांव कहा जाता था, आज एक इतिहास रचा है विकास के मामले में। ऐसे विकास के कार्य न केवल जबलपुर महाकौशल बल्कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में हर जिले में, हर विधानसभा क्षेत्र में हो रहे हैं और इसलिए जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। और ये इसलिए भी है कि देश की आधी आबादी यानी हमारी मातृशक्ति के सशक्तिकरण की दिशा में आज तक जितने भी कदम उठाए गए हैं, वो केंद्र में माननीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार हो या मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज जी के नेतृत्व वाली सरकार, इन दोनों सरकारों ने आगे बढ़कर ऐसे कदमों को उठाया है। मध्य प्रदेश में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लाडली लक्ष्मी से लेकर और लाडली बहना तक की जो यात्रा है, इस यात्रा ने माताओं, बहनों और बेटियों के चेहरों पर खुशी ला दी है। वहीं देश की आधी आबादी हमारी मातृशक्ति के लिए एक ऐतिहासिक फैसला अभी अभी देश की संसद में हुआ है, कानून बना है। लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सुनिश्चित किया है। और इसके साथ साथ सेना से लेकर अलग अलग स्थानों पर भी हमारी बेटियों और मातृशक्ति के लिए स्थान सुनिश्चित हों, ये सरकार ने किया है।
और इसीलिए हमें गर्व है कि मध्य प्रदेश में जनता का आशीर्वाद हमें मिल रहा है। और 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के अवसर पर भोपाल में जमहूरी मैदान में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी आ रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के लाखों कार्यकर्ताओं को न केवल संबोधित करेंगे बल्कि उन कार्यकर्ताओं के माध्यम से प्रदेश की जनता से सीधा संवाद करेंगे। और उस संवाद की ताकत को लेकर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने अपने मतदान केंद्र में आकर जनता और पार्टी के बीच में सेतु का काम करेगा और पार्टी की जीत को सुनिश्चित करेगा। मुझे कहते हुए खुशी है कि मध्य प्रदेश में 150 से ज़्यादा सीटें हम जीत रहे हैं और बची हुई सीटों पर भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही बंटवारा होना, उसमें से भी कई सीटें हमारे हिस्से में आने वाली हैं। आपकी जानकारी के लिए कि संगठन में भारतीय जनता पार्टी देश की पहली पार्टी है जिसने महिलाओं के लिए स्थान सुनिश्चित किया। और भारतीय जनता पार्टी को किसी ने मजबूर नहीं किया था, भारतीय जनता पार्टी स्वयं से ही ये निर्णय कर चुकी थी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में कि लोकसभा और विधानसभाओं में आप मातृ शक्ति के लिए स्थान सुनिश्चित करेंगे। और 33% आरक्षण का ऐतिहासिक निर्णय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर जो जबलपुर में बन रहा है, 8 किलोमीटर लंबा, 1000 करोड़ से ज़्यादा बड़ी कीमत का, उसका एक हिस्सा छोटी लाइन फाटक से लेकर गुलाटी पेट्रोल पंप तक वो लगभग पूर्ण हो चुका है। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी बातचीत हो गई है, माननीय गडकरी जी से भी मैंने आग्रह किया था, उन्होंने ये हमें निर्देशित किया कि मध्य प्रदेश में हम लोग ही उसका लोकार्पण करें। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने आग्रह किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री जी के साथ जबलपुर के सभी जनप्रतिनिधि मिलकर, हमारे संगठन के लोग मिलकर, पार्टी के कार्यकर्ता और जनता के साथ संभावना है कि 27 तारीख को हम उसका लोकार्पण करेंगे और शेष बचा हुआ कार्य भी शीघ्र पूरा होगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने यह तय किया, रानी दुर्गावती जो देश में हम ऐसा मानते हैं कि वीरांगनाओं में सर्वोच्च नाम है, और भी वीरांगनाएं उनके साथ समकक्ष ऐसी हैं जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। रानी दुर्गावती जी का स्थान भी उनमें से एक है और कई मायनों में उनका सम्मान बहुत ज़्यादा है। और इस दृष्टि से प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने यह तय किया कि वो 500वीं जयंती, जब उनकी जन्म जयंती प्रारंभ हो रही है 5 अक्टूबर को, 499 साल उनके पूरे हो जाएंगे, तब उनकी स्मृति में एक ऐसी संरचना का निर्माण हो जिसे आने वाली पीढ़ियां उसको देखकर रानी दुर्गावती और मातृभूमि के प्रति उनके समर्पण और उनके गवर्नेंस को समझ सके, उनके वाटर मैनेजमेंट को समझ सके और अपनी मातृभूमि के प्रति अपनी जिम्मेदारी को ठीक से निभा सके। उसके लिए 100 करोड़ रुपए की लागत से रानी दुर्गावती के किले के पास में उसका निर्माण कार्य होगा। उसका भूमि पूजन जल्दी ही होने वाला है। उसके अलावा समाधि स्थल पर भी आपकी स्मृति में होगा। 10 करोड़ की लागत से मैंने पहले ही घोषणा कराई थी, केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री माननीय मेघवाल जी ने 10 करोड़ की राशि वहाँ के लिए भी दी है। अभी उस पर भी योजना बन रही है, वो राशि भी और बढ़ सकती है और वहाँ पर भी रानी दुर्गावती जी का एक जो उनका समाधि स्थल है एक भव्य रूप में लोगों के सामने आएगा। वो स्वयं परेशान है कि उन्होंने जन आशीर्वाद यात्रा की देखा देखी जन आक्रोश यात्रा का प्रारंभ किया तो जन आक्रोश कांग्रेस के भीतर का ही आक्रोश बनकर उनके गले की फांस बन गई। तो स्वाभाविक है पूरी कांग्रेस पार्टी ही इस समय फ्रस्ट्रेशन में है और जहां पहले वो सरकार बनाने की बात करते थे अब अपनी अपनी सीटों को बचाने की जुगत में भिड़ गए। तो स्वाभाविक है इस तरह की टिप्पणियां उनकी तरफ से आना। हम ये तो उम्मीद कर नहीं सकते कि वो कहेंगे कि देश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक कार्य हो रहा है। वो ये कह तो नहीं सकते कि मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में विकास की गाथाएं लिखी गई हैं। तो स्वाभाविक रूप से जो वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं।